चलिए अगला सवाल है, हमारे साथ नीलम जी जुड़ रही हैं टोरंटो कनाडा से। नीलम जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार नीरज जी। मैंने 80 शेयर्स लिए थे औरोबिंदो फार्मा के 753 पे। उस वक्त कुछ ऐसे र्यूमर्स थे कि वो शायद अपनी वैल्यू अनलॉकिंग करेंगे, बट आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मुझे आई एम हैप्पी टू कीप देम। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब वो चलने शुरू हुए हैं। ओके, और आपके प्राइस से काफ़ी ऊपर भी है इस समय, 85 रुपीज़ का आपको पर शेयर फ़ायदा भी हो रहा है। हाँ जी जी सरवेन जी, अरविंदो फार्मा जी बहुत ट्रेडर्स फेवरेट रहता है ये, तो जहाँ से नीलम जी ने लिया है वहाँ से तो ऊपर आ गया है और अब मूवमेंट है इसमें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, होल्ड करना चाहिए इनको लंबे समय के लिए? जी, लॉन्ग टर्म है, बहुत अच्छी बात है और होल्ड करना चाहिए, बट बेस्ट केस वर्स्ट केस भी समझ के चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप देखिए तो स्टॉक तकरीबन, अगर आप देखें जो मैं इसके लंबी अवधि के चार्ट्स देख रहा हूं, तो बहुत ज्यादा 1920 के ऊपर क्लोज कर नहीं पाया है। सॉरी 920 के ऊपर। सो 920 के आसपास ये स्टॉक अटक ही जाता है। तो इनका बेस्ट केस फिलहाल लॉन्ग टर्म में वही है, और ये डेटा मैं 2015 से बोल रहा हूँ, तो 2015 से 920 के ऊपर का बंद नहीं आया है ईयरली चार्ट्स में। तो आई थिंक उन एरियाज के आसपास 900-920 में अगर आवे तो थोड़ा मुनाफा भी बांधना चाहिए या दोबारा एक बार राय लेनी चाहिए। बेस्ट केस इनका 900 टू 920 है। वर्स्ट केस मुझे लगता है कि अभी जो लास्ट फॉल, अभी जो शॉर्ट टर्म में डिक्लाइन हुआ था उसमें तकरीबन 660 तक गया था और वहां से इसका ब्रेकआउट हुआ। तो आई थिंक कहीं 660 का इसका वर्स्ट केस भी है। तो बड़े न्यूट्रल टेरिटरी या स्लाइटली नेगेटिव लॉन्ग टर्म टेरिटरी में खड़े हुए हैं। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि जब ऊपर जाए तो आई थिंक थोड़ा मुनाफा भी बांधे इसमें। तो चूंकि आप कह रहे हैं 660 पे इसका बॉटम बना था और 753 का कॉस्ट है मैम की, तो अगर 920 के लिए मान लीजिए रुके भी, अप्रोच करें बेस्ट केस के लिए, तो करें इनके बाइंग प्राइस से कहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है? बहुत डीप होगा तो फिर फायदा नहीं है। जी, मैंने इनको बेस्ट केस वर्स्ट केस बताया था। 660 का ब्रेकआउट हुआ, एक छोटा सा स्विंग बना के वहां पे ब्रेकआउट हुआ था, इसके लिए मैंने वो लेवल दिए। बट या इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने भाव से ऊपर रखना चाहिए। आई थिंक भाव से एक 3-4% ऊपर कहीं इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ट्रेड में बने रहे। बट इनको भी यही बोलूंगा कि इस ट्रेड को 1 से 3 महीने से ज्यादा ना दें। अगर 1 से 3 महीने में उन 920 का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चीज 2015 से नहीं हुई, 17 में फेल हुआ, 18 में फेल हुआ, 20-21 में फेल हुआ, तो जो लेवल इसको 4-5-8 साल से रिजेक्ट करा रहा है, अगर उसका ब्रेकआउट 1 से 3 महीने में नहीं हुआ तो नहीं होगा। इसलिए इनको ऊपर में निकलने का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मैंने बोला। तो 770 के आसपास स्टॉप लॉस? जी, आई थिंक फेयर रहेगा। 770 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, फेयर रहेगा। तो नीलम जी 770 रुपए का प्राइस याद रखिएगा, ये आपका स्टॉप लॉस है। अभी करंट प्राइस से अगर वो गिरते गिरते 770 तो आपको एग्जिट लेना है, अदरवाइज आप इसको होल्ड करिए और जब ये 900 के ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है, क्योंकि सरवेन जी कह रहे हैं कि ये बहुत बार ट्राई कर चुका है लेकिन उससे ऊपर जा नहीं पाता है। तो इस ट्रेड से फिर आप निकल जाइएगा। अभी आप प्रॉफिट में, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी बताइए विश्वा जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास HDFC बैंक है, मैं 1602 रुपये में खरीदा हूँ, 100 क्वांटिटी है और मैं 6 महीना रख सकता हूँ। क्या मेरा टारगेट होगा और क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा? ओके सरवेन जी, 1602 पे HDFC बैंक खरीदा है, 6 महीने लिए सिर्फ रख सकते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट? देखिए, थॉट इनको भी यही दूंगा कि अब 6 महीने के लिए इन्होंने ट्रेड लिया, लेकिन 3 साल के हाई पे लिया है। 3 साल से 1650-1700 के ऊपर नहीं जा पा रहा है और ये तीसरा साल है। 2021 के आसपास जब गया था 1725, उसके बाद से जा नहीं पा रहा है। तो आई थिंक 6 महीने का ट्रेड 3 साल के हाई पे इन्होंने किया है, तो ट्रेड में इनके एक फ्लॉ है। मेरे हिसाब से ज्यादा इनको इसमें रहना नहीं चाहिए, उछालों में निकलने की कोशिश करनी चाहिए। प्योरली इनके ट्रेड एंगल से बोल रहा हूँ, गलत ट्रेड उठाया है इन्होंने, तो इनको इसमें से निकलना चाहिए। तो अभी निकल जाए तुरंत क्या? देखिए, अब धीमे धीमे अपने लंबे अवधि के दायरों को भी तोड़ रहा है। ये वो लार्ज कैप स्टॉक्स में से अब जो बिल्कुल ब्लू चिप, रेयरेस्ट ऑफ द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू ब्लड जिसको बोलते हैं, वो 200 डे मूविंग एवरेज अब तोड़ रहा है, जो कि एक फिल्टर है कि बाजार बुल मार्केट में है कि बेयर मार्केट में है। तो लास्ट 15 दिन से अपने 200 डे मूविंग एवरेज से मोटा मोटी मेरे हिसाब से नीचे है। एक बार मैं फाइनल एक फिगर देख लेता हूं। जी, लास्ट 15-20 दिन से अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। आपको यह भी समझना है कि 3 साल से लेवल्स के ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो सेलिंग है। इतने बड़े स्टॉक को रोकने के लिए फिजिकल सेलिंग चाहिए होती है, और इतना बड़ा एक इवेंट भी पीछे गया कि एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब अब ये अपना 200 दिन का एवरेज तोड़ रहा है, तो कम से कम 6 से 12 महीने के लिए डिक्लाइन में जाएगा, बनस्पत की अपना 200 डे एवरेज जब तक रिगेन नहीं करता है। तो आई थिंक 200 टेक्निकल एंगल से इनका, जी, अगर 200 डी में टूटता है जैसे जनरली किसी स्टॉक का, तो फिर काफी डीप कट होता है क्या? जी,
इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्राइस, देखिए हम यहां से बोलेंगे कि अगर ये रीडिंग स्थिर रह जाती हैं और स्टॉक इसके नीचे रह जाता है तो लॉन्ग ओनली फंड्स की सेलिंग शुरू हो जाएगी। जो लोग 200 डे मूविंग एवरेज का मार्कर रखते हैं वो लॉन्ग ओनली फंड्स की ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, आजकल सब एल्गो से चलता है सर, आपको भी मालूम है, सिस्टम्स काफी सारे अब काम करने लगे हैं। तो 200 दिन के नीचे आदमी का पेशेंस टेस्ट होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अब यहाँ मोटा मोटी 15 सेशंस हो चुके हैं। धीमे धीमे ग्रेजुअली सारे सिस्टम सेल में आने लगेंगे स्टॉक में, और वैसे भी बहुत ओन स्टॉक है, वो वेट स्टॉक रहा है हिस्टोरिकली, तो धीमे धीमे इसी में सेलिंग आती रहेगी। और भाव कितना गिरेगा वो तो हम देखेंगे, बट मान के चलिए कि 6-12 महीने ऊपर नहीं आएगा स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से। तो विश्वा जी, मतलब आप इसमें फिर अब इसमें आप निकलने की कोशिश करिए, अगर कोई बाउंस मिलता है तो आप इसमें से निकलिए, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करे और लंबा समय दे दिया तो फिर लॉन्ग ओनली फंड्स भी अनवाइंड करने के लिए आ जाएंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।